एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग अपना जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले तक आपने 3 लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के देख लिए थे, जिसमें मैंने आपको जो स्टार्टिंग से जो टॉपिक्स होते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, उनके टॉपिक्स को मैंने बताया था। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था नेचर ऑफ मैटर, ये टॉपिक था आपका। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, ये था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन और कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। आज का जो टॉपिक है, आज छोटा वीडियो रहेगा आपका, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत वास्ट नहीं है, है ना, और यहीं से आपका मोल कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, मोल कॉन्सेप्ट यहीं से आपका आ जाता है। आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत छोटा है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, है ना, कुछ एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं कॉन्सेप्ट के साथ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आपने ऑफलाइन क्लास नहीं भी किया है तो आपके लिए ये वीडियो है, आप देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। नोट्स भी आपके ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अवेलेबल तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाता है। इस वीडियो में जो भी मैं लिखूंगा, यहाँ पर जो भी रफ वर्क किया जाएगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो आपके ग्रुप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमारा जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, है ना। ये तो चैप्टर 1 है, फिर आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, डीपीपी हैं, एमसीक्यूज हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियोस आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्लस सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, हालांकि मैंने इसमें एमसीक्यू कलेक्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, सीबीएसई, झारखंड बोर्ड, सबके लिए ये वीडियो अच्छा बेनिफिशियल होगा। साथ साथ अगर आप नीट और जेईई का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी फाउंडेशन आपको मिल जाएगा, फाउंडेशन मिलेगा, मैंने आपको कहा। बाकी आप क्वेश्चंस जो है अच्छे बुक से प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, ये फाउंडेशन हुआ। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे बुक से तो आपसे जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका टॉपिक है, इसमें सिर्फ लेक्चर 4 है, इसमें सिर्फ आपको लेक्चर नहीं होगा, इसमें आपको डीपीपी 3, मैंने आपको डीपीपी 1 और डीपीपी 2 दोनों कवर करा दिया पिछले वीडियोस में। डीपीपी 1 में एमसीक्यूज 15 थे और डीपीपी 2 में एमसीक्यूज 20 थे, मतलब इस चैप्टर में टोटल 35 एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं। और आज की वीडियो में पूरा डीपीपी 3 नहीं होगा, है ना, आज की वीडियो में आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे, है ना। तो आपको देखा जाए आज आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। 5 एमसीक्यूज मैंने कलेक्ट किया है अच्छे जगहों से, कुछ मैंने अपने खुद से एमसीक्यू भी बनाया, है ना, और इसमें आपको 5 एमसीक्यूज मैं सॉल्व कराऊंगा और प्लस कॉन्सेप्ट तो दूंगा ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले ये ग्राम एटॉमिक मास है क्या? बहुत आसान चीज है। ग्राम एटॉमिक मास बहुत ईजी चीज है। देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। आपने पिछले लेक्चर में रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, है ना, जिसमें मैंने आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को बताया था, वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास 1 to 20 तक मैंने आपको बताया था, जिसमें आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये एलिमेंट्स हैं। अब इनके मैंने आपको, है ना, इनके मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था। और वो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का होता है 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। अब इन सभी का मैंने आपको यूनिट बताया था यू। इन सभी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यू में, और या फिर AMU में। यू को हम लोग कहा जाता है, यू को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, और AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इनका यूनिट यही होता है। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या है? बहुत सिंपल है, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। जिस एटॉमिक मास को आप लोग यू में मेजर कर रहे थे, जिस एटॉमिक मास को हम लोग किस में मेजर कर रहे थे? यू में।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1U, हीलियम का एटॉमिक मास कितना 4U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 16U। उनको आप ग्राम में मेजर करना शुरू कर दीजिए। U के जगह अगर हम लोग ग्राम लिखना शुरू कर दें देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। समझ में आया? एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखा जाए तब इसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। दैट्स इट। अगर आपसे कोई पूछे बताइए तो पोटेशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप क्या बोलेगा 39 ग्राम। 39U नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 39 ग्राम। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज न्यूमेरिकली, ये बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू मतलब बराबर होता है द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मास। ये किसके बराबर होता है? कोई भी तत्व के एटॉमिक मास के बराबर होता है, बट हैज इट्स यूनिट इन ग्राम। लेकिन इसका यूनिट क्या चीज में होगा? ग्राम में होगा। मतलब ये किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या चीज में होता है? ग्राम। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं एटॉमिक मास, एग्जांपल है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो आप क्या बोलेगा 16U। लेकिन अगर मैं आगे में लगा देता हूं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बोलिएगा 16 ग्राम बोलिएगा। समझ में आया? 16 ग्राम बोलिएगा, 16U नहीं 16 ग्राम। और कुछ एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ, और कुछ एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, आप बोलेंगे 40U। लेकिन मैं अगर पूछूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 40 ग्राम बोलेंगे। समझ में आया? ग्राम एटॉमिक मास बोलेगा तो ग्राम में मेजर करना है, और सिर्फ एटॉमिक मास बोलेगा तो यू में मेजर करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस यही है आपका। अब आज में एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, हालांकि ये आपको डिटेल में समझ में तब आएगा जब आप मोल कॉन्सेंट्रेट पढ़ेंगे, कि ये जो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, ये 1 मोल एटम का मास होता है। एक्चुअली में जो ग्राम एटॉमिक मास है ये 1 मोल का मास होता है, और इसीलिए ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये 1 मोल क्या होता है? ये आप डिटेल में समझिएगा अगले लेक्चर में, जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। यहां पर बस इस पॉइंट को बस दिमाग में रखिए, जब मोल कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको इस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कोई भी एलिमेंट के 1 मोल का मास होता है। 1 मोल का ही मास होता है ग्राम एटॉमिक मास। और उस 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, 6.022 इंटू 10.23। 6.022 इंटू 10.23 एटम्स अगर कंबाइन हो जाएंगे तो 1 मोल बनता है, और उस 1 मोल का मास होता है क्या? ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि कार्बन का जो 12 ग्राम है वो 12 ग्राम क्या है, कार्बन का 12 ग्राम क्या है, तो आप बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन ये ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है? तो कार्बन के 1 मोल का मास है 12, कार्बन के 1 मोल का मास है 12 ग्राम। समझ में आया? तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये 1 मोल का मास होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मोलर मास। अब इस चीज को डिटेल में तब समझिएगा जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है? तो चलिए इस बात को तो मैं आगे रहने देता हूं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। ग्राम एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया। अगर आपको कभी भी यहां पर एक टर्म आता है ग्राम एटम, क्या टर्म आता है? ग्राम एटम। अगर कोई आपको कभी भी ग्राम एटम निकालने के लिए बोल दे, क्या निकालने के लिए बोल दे? ग्राम एटम निकालने के लिए बोल दे, ग्राम एटम, तो इसका फॉर्मूला होता है, ग्राम एटम आपको मिलेगा, ग्राम एटम को ही बाद में आप मोल बोलिएगा, है ना। ग्राम एटम अगर आपको कोई निकालने के लिए बोल दे तो आपको करना क्या है? मास बटे ग्राम एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है? ग्राम एटम अगर आपको कोई बोले, है ना, इसका क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये फॉर्मूला याद रखिए, ग्राम एटम बराबर क्या? गिवन मास बटे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे अब आप वो सोच रहे होंगे सर ये तो मुझे मोल का फॉर्मूला लग रहा है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो यही होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अरे इसी को, मोल को ही हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। तो जब भी आपको ग्राम एटम निकालने के लिए कोई बोले तो गिवन मास, जो मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप ग्राम एटॉमिक मास, जिसको आप मोलर मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास मतलब यही सब मास ग्राम में होना चाहिए, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा? ग्राम एटम निकल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी ग्राम्स एटम इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के 32 ग्राम में कितने ग्राम एटम्स होंगे। बहुत सिंपल है, सीधा फॉर्मूला लगा दिए। अभी बताइए मैंने क्या कहा, ग्राम एटम बराबर क्या होता है, मास इन ग्राम, इसको आप W लिख दीजिए और ग्राम एटॉमिक मास को आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन में के ग्राम एटम्स कितने होंगे, तो कितने होंगे जरा बताइए तो, है ना। 32 ग्राम ऑक्सीजन के ग्राम एटम, गिवन मास कितना दिया हुआ है बोलिए 32, तो लिख देंगे 32। और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, क्योंकि यहां ग्राम एटम लिखा है, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बोलिए 16 U नहीं 16 ग्राम, है ना। तो 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितना आया बोलिए 2, यानी कि 2 ग्राम एटम हो जाएगा। तो आपसे जब भी कोई ग्राम एटम पूछे तो आप गिवन मास, जो मास क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड कर दीजिएगा। बाद में मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़िएगा तो इसी को कहा जाएगा बाद में मोल, MOLE। अभी नहीं, मैं जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। और जिसको आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं इसी को बाद में मोलर मास कहा जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हुआ। ठीक, जो स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट पढ़े उनको तो लग रहा होगा कुछ कहा ही नहीं, खाली नाम बदल गया, नाम तो वही है। ग्राम एटम अगर निकालना है तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड, या गिवन मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास का कहानी। एकदम सिमिलर जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास की कहानी, कुछ बदल नहीं पाया, सब कुछ वही है, बस नाम में जहां एटॉमिक था वहां लग गया मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैं आपको कुछ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सबसे पूछता हूं अगर कि बताइए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, पिछले लेक्चर में आपको निकलवाया था। तो देखिए इसमें H के 2 एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, जस्ट अभी आपने लिखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप क्या लिखेगा 18U लिखेगा, यही लिखेगा मॉलिक्यूलर मास। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास यही होगा, है ना। जब आपसे कोई पूछे, मान लिया जा रहा है आपसे कोई पूछ दे, है ना, कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास बोलो, है ना, तो क्या होगा, कार्बन का आपने पढ़ा 12 होता है प्लस 2 गुने 16, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 44U आएगा। U इसका भी यूनिट मैंने U बताया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, तो जहां U बोल रहे हैं वहां ग्राम बोल दीजिए, खत्म, है ना। H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। U की जगह केवल क्या लिख देना है ग्राम, खत्म, यही है, सिर्फ U की जगह क्या लिख देना है ग्राम, है ना। तो यहां क्या लिखा हुआ देखिए, इट इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास में भी होता है, मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होता है, बट हैज इट्स यूनिट इन ग्राम, लेकिन इसका यूनिट क्या चीज में होगा ग्राम में। अब जैसे यहां पर अभी मैं ऐसे अगर आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, बोलिए H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी आपने निकाला 18U। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा, तो आप क्या बोलेगा 18 ग्राम बोलिएगा। समझ में आया, क्या बोलिएगा 18 ग्राम, 18U नहीं 18 ग्राम। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, तो आप क्या बोलेगा 44U बोलिएगा, क्या बोलिएगा 44U बोलिएगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, तो आप क्या बोलेगा 44 ग्राम बोलिएगा। समझ में आया, ठीक है, ग्राम, बस ग्राम में मेजर करना है, इसको हो गया। अब देखिए आप इसको भी समझिएगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा ये जो आपने पढ़ा है ना, ये जो होता है आपका इसी में सेम टू सेम जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है, अभी आपने क्या पढ़ा था कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का मास होता है, कोई भी तत्व के 1 मोल का मास होता है। सिमिलरली ये जो है आपका, ये जो मॉलिक्यूलर मास आप 18 ग्राम लिख रहे हैं या 44 ग्राम लिख रहे हैं वाटर का और CO2 का, ये इसके 1 मोल का मास है। H2O का 1 मोल अगर आप देखिएगा उस 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम, उसी तरह से CO2 के 1 मोल का मास होता है 44 ग्राम। तो क्या हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल, जैसे ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास बोल सकते हैं वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी 1 मोल का मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास भी 1 मोल का मास होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 1 मोल का मास होता है, और 1 मोल का मास होने की वजह से ही इसको मोलर मास ही कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 1 मोल आपको अभी समझ में शायद डिटेल में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोले या ग्राम एटॉमिक मास बोले, दोनों को मोलर मास कहा जाता है क्योंकि दोनों ही 1 मोल का मास होता है। ठीक है,
चलिए अब इसमें फिर से वही क्वेश्चन, वही चीज आ गया, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वही है। अगर आपसे कोई ग्राम मॉलिक्यूल पूछे, सब कुछ वही है, बस एटम की जगह मॉलिक्यूल लिखा गया। अगर आपसे कोई ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल बराबर W/m। अब बोलेंगे W क्या है सर, वही चीज गिवन मास। W क्या है, गिवन मास, जो भी मास आपको दिया होगा, मास इन ग्राम में दिया होगा। और M क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। M क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप बाद में चल के मोलर मास बोलेंगे। तो जब भी आपसे कोई ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिएगा तो ग्राम मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिसको बाद में हम लोग प्यार से मोल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछेगा 36 ग्राम पानी में, कितने ग्राम पानी में, 36 ग्राम पानी में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बोलिए, ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है W/m, है ना। मास जो दिया रहेगा उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मास कितना दिया है बोलिए, तो 36 दिया है। और ग्राम मॉलिक्यूलर पानी का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। इसे डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा 2, यानी कि 2 ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। कितना ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल। समझ में आया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब आते हैं हम लोग, यहां पर मैंने कुछ रफ वर्क किया है, इसके लिए दिखा है। जैसे अभी तक आपने जो कंक्लूजन जाना वो ये जाना कि जब भी हमें ग्राम एटम पूछेगा, क्या पूछेगा, ग्राम एटम, तो गिवन मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। गिवन मास को किससे डिवाइड कर देंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का ग्राम मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, जब भी हमसे कोई, है ना, ग्राम एटम पूछेगा तो इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है गिवन मास, गिवन मास। और इसको क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर हमसे कोई ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है, ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है, ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है, यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे W/m, लेकिन इस W का मतलब तो वही होगा, क्या, गिवन मास। W का मतलब तो वही होगा गिवन मास, लेकिन M का मतलब हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऊपर वाला क्या था, ग्राम एटॉमिक मास, और नीचे वाला हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी आपने, मैंने एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पर देख रहा हूं, यहां पे जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनिएगा कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स इन, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी ग्राम एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम कार्बन में कितने ग्राम एटम्स होते हैं, तो कैसे निकालिएगा, बहुत इजी सवाल है सर। ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, W/m, है ना। गिवन मास कितना है, 6, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो बोलिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ना। देखिए तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, बोलिए तो 12। ठीक है, 12, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, कुछ नहीं, हो गया 12 से डिवाइड, है ना। 12 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आ गया, 1/2, यानी कि 0.5 ग्राम एटम्स। ठीक है, अब सुनिए, कभी कभी आपको ग्राम एटम दे के मास पूछ देगा, ग्राम एटम दे के आपसे मास पूछेगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बोलेगा व्हाट इज द मास ऑफ, है ना, व्हाट इज द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। ये क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, कैसे निकालिएगा सर, है ना। सेम टू सेम वही लगाना है। ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ग्राम एटम बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। इस बार ये गिवन नहीं है, ये मास है, समझिए, गिवन नहीं है, इसी को तो निकालना है ना। ग्राम एटम आपको कितना दिया है बोलिए, तो 2, तो आप यहां क्या रख देंगे, 2, है ना। W/सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए, इसलिए मैं आपको शुरू में ही लिख दिया, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए 23 होता है ना। तो बस इसको 23 से यहां पर 23 कर दीजिए, है ना। यहां जैसे 23 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो W बराबर हो जाएगा 46 ग्राम आंसर। बोलिए समझ आया। तो कभी कभी आपको निकालने के लिए ग्राम एटम देगा, तो कभी कभी मास भी निकालने दे सकता है। ठीक है, और दोनों काम में हमको ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत पड़ेगा। अगर यही सब सेम चीज लगा तो मॉलिक्यूल के लिए भी आप निकाल सकते हैं, सेम टू सेम काम आप मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए समझ में सबको आया, एकदम आ गया होगा। अब मैं आपको 3-4 सवाल इस पर दे देता हूं, है ना, आप उसको ट्राई करिएगा अपने से। 3-4 सवाल मैं यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, ये आपको अपने से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं हाउ मेनी, ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ मेनी,
ठीक है, ग्राम एटम्स, हाउ मैनी ग्राम एटम्स इन, हाउ मैनी ग्राम एटम्स इन, है ना, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। नंबर 2 है ना, हाउ मैनी ग्राम मॉलिक्यूल्स, इस बार मॉलिक्यूल आ गया, देखिए ग्राम मॉलिक्यूल्स इन, ग्राम मॉलिक्यूल इन कुछ दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, जैसे मैं ले लेता हूं 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, ये निकालिएगा आप, ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है आपको, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल। और ये सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे आप लिखिएगा, बताइएगा कितना आया। मैं सिर्फ 4 सवाल दे रहा हूं, चारों सवाल का केवल आंसर आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें इन दोनों में आपको क्या निकालने के लिए दिया गया है, देखिए यहां भी आपको निकालने के लिए दिया गया है ग्राम एटम, यहां निकालने दिया गया है ग्राम मॉलिक्यूल, दोनों का सेम प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी मास भी निकालने के लिए देता है, मैंने आपको जस्ट बताया मास निकालने के लिए देगा तो कैसे करेंगे। लिखिएगा, क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द मास ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ, है ना, कुछ भी ले लीजिए, नाइट्रोजन, 1.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मास ऑफ, है ना, 5 ग्राम ऑफ क्या, CaCO3, है ना, यहां आपसे मास पूछ दिया 5, अच्छा एक मिनट, व्हाट इज द मास ऑफ 5, यहां ग्राम एटम होगा, सॉरी यहां पर ग्राम एटम होगा, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहां ग्राम होगा, एटम होगा, ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम एटम देगा तब ना आप मास निकालिएगा, ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। और सिमिलरली यहां भी आपका, है ना, यहां भी आपका 5 ग्राम, यहां भी होगा आपका 5 ग्राम मॉलिक्यूल, 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ क्या, CaCO3। ये तो देखिए इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मास, यहां भी क्या निकालना है, मास, ये दोनों में मास निकालना है, और ऊपर वाले में क्या निकालना है, ग्राम एटम। और आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दिया कि अगर आपको ग्राम एटम निकालना है तो आपको समझ लीजिए W/M यहां भी लगाना है, यहां आपको W दे दिया, M आपको पता है। अगर आपको मास निकालना है तो आपको ग्राम एटम जरूर दे देगा और आपको W निकालना होगा, ठीक है, दोनों केस में। बस मैंने यहां एटम और एटम का ही केवल जिक्र किया था, जबकि मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिया है इसमें एटम के साथ मॉलिक्यूल भी दे दिया। तो क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूल का मास आप निकालने नहीं जानते हैं क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास नहीं जानते हैं क्या आप CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। ये चारों सवाल आप बनाइएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। चलिए आते हैं DPP3 का पहला 5 सवाल इसी टॉपिक पर है, पहला 5 क्वेश्चन DPP3 इसी टॉपिक पर है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, केवल एक सूत्र है, ये सूत्र आप जान लीजिए, खत्म, ये ही टॉपिक है, यही फॉर्मूला है, ग्राम एटम बराबर W/M, बस इतना ही जानना है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इनमें से कौन 1 ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कौन 1 ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको पहले सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां पे लोग गलती से मिस्टेक क्या करते हैं सुनिए, है ना। एक बात बताइए, हाइड्रोजन का जो मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो बोलेंगे सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सुनिए, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, H नहीं होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 2 होगा। हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो आप 2 बोलिएगा, लेकिन हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हैं, इसका मतलब आप H बोल रहे हैं, और H बोल रहे हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास हो गया 1 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें से कौन 1 ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपसे यह पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ग्राम मॉलिक्यूल किसका एक होगा, इनमें किसका ग्राम मॉलिक्यूल एक होगा। तो एक एक करके चारों ऑप्शंस का मैं निकालता हूं। जैसे पहला है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, क्योंकि यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल बोल दिया है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2। तो इसका निकालिए, तो आप ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोला गया है ना, ग्राम मॉलिक्यूल निकालिए हाइड्रोजन का, तो क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास बराबर, गिवन मास हाइड्रोजन का कितना है, 2, और ग्राम हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कितना है, 2, एक नहीं 2।
कितना आंसर हो गया 1। यस यही होगा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इनमें से कौन है, हाइड्रोजन है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, है ना। ये हो गया आपका ए ऑप्शन, फर्स्ट का ए। बी चेक कर लेते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। इसका भी आप क्या निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूल निकालिए, ग्राम मॉलिक्यूल। अब बोलेंगे सर हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए हीलियम का फॉर्मूला He ही होता है। हीलियम एक नोबल गैस है, हीलियम का फॉर्मूला He2 नहीं कर दीजिएगा, हीलियम का फॉर्मूला He ही होता है ना। तो इसका फॉर्मूला, इसका भी होगा क्या, W/m। तो गिवन मास हीलियम का कितना है बोलिए तो 4, और मोलर हीलियम का फॉर्मूला He होता है, और He का मास भी कितना होगा, 4 ही होगा। लीजिए 4, इस हिसाब से तो ये भी 1 आ गया, है ना। 4/4 तो 1 ही हो गया ना, हीलियम का फॉर्मूला 4 होता है, हीलियम का मास भी 4 ही हुआ, है ना। तो इस क्वेश्चन का एक नहीं डबल आंसर सही लग रहा है ना। कुछ मिस्टेक होगा जरूर इसमें। सी ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। सी ऑप्शन 40 ग्राम कैल्शियम, है ना। तो फिर से निकालेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूल किसका, 40 ग्राम कैल्शियम। तो W/m गिवन मास कितना है 40, और कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा बोलिए तो CaO 40 + 16 कितना 56। क्या ये 1 आएगा क्या, नहीं ये 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी चेक करते हैं। डी में भी आप क्या निकालिएगा, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। फिर से फॉर्मूला W/m, है ना। गिवन मास कितना है बोलिए 16। अब बताइए यहां पर आप ऑक्सीजन का जो मास लेंगे वो 16 लेंगे कि 32 लेंगे। अब एक बात बताइए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला यहां O है कि O2, O नहीं है, यहां फॉर्मूला क्या है O2 है, क्योंकि यहां पर बात किया गया है मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन तो O2 ना होता है, यहां O नहीं O2, 16 नहीं 32। तो 16/32 यानी यहां भी 1 नहीं आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब ये भी नहीं होगा। यहां इस सवाल का 2 जवाब होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 4 ग्राम हीलियम, दोनों सही आंसर है। मिस्टेक यही हुआ है, इस क्वेश्चन को प्रिंट करने में ही मिस्टेक हुआ होगा, या हो सकता है कुछ मिस्टेक है, यहां 1 ग्राम या यहां 2 ग्राम, कुछ तो अंतर होगा। ये इस क्वेश्चन का एक नहीं डबल आंसर सही है। बोलिए समझ में आया सबको, है ना। सबका मैंने ग्राम मॉलिक्यूल निकाला, पूछा जा रहा है किसका ग्राम मॉलिक्यूल 1 है, तो इस 2 क्वेश्चन, इसका सवाल का 2 जवाब हो गया, ठीक है। चलिए इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम बोले तब H बोलिएगा, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोले तो H2 बोलिएगा। H का मास 1 लेकिन H2 का मास 2, O बोले 16, O2 बोल दे 32, है ना। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन। अगर ऑक्सीजन का 1 ग्राम एटम हुआ तो उसका मास कितना होगा। देखिए वही क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको कराया, है ना। यहां आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। 1 ग्राम एटम का मास आपसे पूछ रहा है। देखिए ना सब ऑप्शन में आपको ग्राम 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 पूछा है। तो बताइए ग्राम एटम का फॉर्मूला होता क्या है भाई, ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। अच्छा यहां पर एटम बोल रहा है, एटम एटम बोल रहा है तो O लेंगे कि O2 लेंगे। जब एटम बोले तो O लीजिएगा, जब यहां मॉलिक्यूल लिखा रहता तो O2 लेते, और दोनों में फर्क है, O लेंगे तो 16, O2 लेंगे तो 32, है ना। तो यहां पूछ रहा है कि 1 ग्राम एटम, तो ये 1 अगर हो जाए तो W का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, W/m। तो ये 1 हो जाए तो W ही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा, एटम ने पूछा है, कितना होता है 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, W = 16 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर 16 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 2 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 1 ग्राम एटम में कितना ग्राम होता है बोलिए तो 16 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। फिर से वही क्वेश्चन है, ग्राम एटम निकालना है कितना का, 103 ग्राम बेरियम का ग्राम एटम निकालना है, 103 ग्राम बेरियम का ग्राम एटम। क्वेश्चन नंबर 3 यहां बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राम एटम निकालना है। तो चलिए फिर से वही हो गया, ग्राम एटम बराबर गिवन मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, यही निकालना है, कितना ग्राम में 103। तो 103, एक चीज बढ़िया है, बेरियम का एटॉमिक मास आपको दे दिया है कितना 137.4 है, और ये दे भी देगा क्योंकि ये 20 से ज्यादा है। अब 20 में 20 जितना तक लिखे उसमें बेरियम आया था क्या, नहीं आया था, इसलिए दे दिया। तो ये इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 137.4 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है ना। अब तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा शायद, इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 0, 1030 बटे कितना 1374, ठीक है। पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, कितना बार में लगेगा 13, खाली एक डिजिट निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। 3 बार में लगाइए तो, है ना, 3 बार में लगाएंगे 13×3 = 39, नहीं कितने बार में लगेगा 0 पॉइंट, ठीक है। 4 × 12, 7 × 21, 1 22, 3 × 9, 10 11, 3 × 3 1 4, ठीक है। 4 नहीं ज़्यादा लग रहा है, 7, 3 बार में तो नहीं हो रहा है ये, 1374 को 7 बार में लगाते हैं। 7 चौक 28, 7 7 49, 50 51, 1 7 3 21, 21 5 26, 2 7 1 7 8, हाँ
8618 यानी कि 7 बार में लग रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, सी होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, है ना, कैलकुलेट करके एक बार 8 बार में लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 8 चौक 32, 8 सतह 56, 56 57 58 59, 8 तिया 24, 24 और 5 29, है ना, 9 हो गया, 2 8 2, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.75, करके देख लीजिएगा, यही आएगा। एक डिजिट मैंने निकाला, बाकी सब होगा, क्यों, पहला डिजिट 7 है, इसका पहला डिजिट 3 है, 0.4 है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 0.75 आ गया, ठीक है आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसमें मतलब ये बार ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया है और आपसे मास पूछा है। जस्ट अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, ग्राम, देखिए 2 ही सवाल है, या तो ग्राम एटम देके मास देके ग्राम एटम पूछेगा, या ग्राम एटम देके मास पूछेगा। इस क्वेश्चन में आपसे मास पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्या होगा बोलिए। इस बार ग्राम एटम नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूल है ना। ग्राम मॉलिक्यूल बोल देगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो W/m यही होता है फॉर्मूला, ठीक। तो यहां पर आपको ये दे दिया है कि 1 है, आपको W निकालना है, लेकिन मोलर मास तो पता होना चाहिए ना। मोलर मास बोलिए चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलिए, तो ग्लूकोज का हम लोग निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है, 12 होता है, सॉरी 12, तो 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना 16 करके देख लीजिएगा, मुझे याद है 180 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 80 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां लिख देंगे नीचे 180, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो W बराबर 180 ग्राम हो गया। 180 ग्राम कहां है, ए में है, तो 4 का आंसर क्या हो गया, ए। बोलिए समझ में आया सबको। सेम सवाल है ना जो अभी आपने किया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो आपने अभी किया, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना, 180 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। 2 ग्राम मॉलिक्यूल अगर हो जाए तब उसका मास कितना होगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल, है ना। सेम वही सवाल W/m, लेकिन इस बार ये 2 है, क्या है 2। अच्छा, यहां पर मॉलिक्यूल लिखा है किसका, H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बोलिए, जानते हैं आप, 2 गुना 1 प्लस 16 यानी कि 18। तो W/ यहां कितना हो जाएगा, 18, है ना। 2 ग्राम मॉलिक्यूल बोला है ना, तो W/18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W बराबर 18 दूनी 36 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर 36D में है। बोलिए समझ में आया सबको। मैंने इस साइड सब रफ वर्क किया है, केवल रफ वर्क किया यहाँ पे, है ना। तो इसको आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, रफ वर्क है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। तो आप देख लीजिए DPP3 का आपका 5 MCQs निकल गया, प्लस सिर्फ MCQs नहीं सॉल्व हुए, बल्कि मैंने आपको पूरा की कॉन्सेप्ट दिया कि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, प्लस मैंने आपको 4 MCQ 4 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया है यहाँ पे। आप इसको बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जो इस चैप्टर का हार्ट है। इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई नहीं है, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा, उसका इंतजार कीजिए, है ना। आप इसको रिवाइज करिएगा एक बार फिर से और नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।